हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टॉपिक कवर कर रहे हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। राइट, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। इसमें क्या होता है मैं आपको पहले एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। मेरे पास ये मार्कर समझ लीजिए, दो करंट कैरिंग वायर्स हैं। ठीक है, अब इन दोनों वायर्स में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले देखिए, अभी ये जो हमारा टॉपिक है ये प्रीवियसली दो तीन टॉपिक का मिक्स है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो है क्या इस टॉपिक में, मान के चलिए ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, और इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है। अब जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ये अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। राइट, क्या हो रहा है, ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो जब करंट फ्लो हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने चारों ओर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गया ये आपका सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो होने की वजह से वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। राइट, यहाँ तक बात हो गई आपकी। ये अब इसके बाद देखिए, अब ये जो ब्लैक मार्कर है ये अनदर कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। अभी मैंने इसको दूर रखा हुआ है। ये जो ब्लैक मार्कर है, ये ब्लैक मार्कर क्या है, एक अनदर कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है ये, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। राइट, यानी कि जो पहले वाला था उसमें भी करंट फ्लो हो रहा था, और ये दूसरे वाला जो ब्लैक मार्कर है इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, जो ये आपका ब्लू वाला मार्कर है, ब्लू वाले मार्कर ने अपने चारों तरफ क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं इस दूसरे वाले कंडक्टर को इसके पास लेके आऊँगा, यानी कि इसके पास लाने का मतलब क्या हुआ, मैं इसको इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर आ गया। तो क्या होगा, जब मैं इसको इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आऊँगा तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका F=BIL वाला। राइट, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला मार्कर है ये क्या कर रहा है, सोर्स का काम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इस पर एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, कौन से वाला फोर्स, मैग्नेटिक BIL साइन थीटा वाला। कौन से वाला, जो फोर्स होने कंडक्टर वाला है। ये तो हो गई इसकी बात। अब दूसरी अब इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। जो हमारे ब्लैक वाला मार्कर है वो भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, तो ये भी अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। राइट, जब ये अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और अब ये जो ब्लू वाला मार्कर है जिसको हम अभी प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे, इसके अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है। तो अब क्या सेकंड केस में मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो ब्लैक वाला मार्कर है जो करंट फ्लो कर रहा था, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, और ब्लू वाला मार्कर जो है वो भी एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है, अब जो ब्लैक वाला मार्कर है वो क्या काम कर रहा है, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स का काम कर रहा है, और ये कर क्या रहा है, ये ब्लू वाले मार्कर पर फोर्स लगा रहा है। राइट, तो दोनों जो कैप है वो शो कर रही हैं कि करंट फ्लो होने की डायरेक्शन को, दोनों का करंट फ्लो होने का डायरेक्शन वो आपका सेम है। तो हम समझ सकते हैं कि जैसे ही करंट फ्लो हो रहे हैं दोनों का सेम डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। एंड अब आप समझ सकते हैं कि जो आपके फोर्स होंगे वो अट्रैक्टिव होंगे, रिपल्सिव होंगे। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तो समझा दिया है। आइए अब इसको डिटेल में समझते हैं कैसे इसमें होना है हमारा। देखिए, तो टॉपिक क्या है हमारा, एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। यानी आपके पास दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स है जिनके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, आपने उनका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आइए देखते हैं। कंसिडर टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। मेरे पास दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स है, एक वायर है AB, दूसरा वायर है CD। यहाँ फिगर में आपको शो हो रहे होंगे, ये वायर है आपका AB, दूसरा वायर है आपका CD। दोनों के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो दोनों के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसके अंदर भी आई करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर भी आई करंट फ्लो हो रहा है। राइट, दोनों कंडक्टर के अंदर क्योंकि आई करंट फ्लो हो रहा था, तो मैंने यहाँ भी करंट आई लिख दिया है और यहाँ भी करंट आई लिख दिया है। आगे चलिए, सॉरी I1 एंड I2। तो कंसिडर टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स AB एंड CD कैरिंग करंट्स I1। तो एक में आपका करंट फ्लो हो रहा था I1, दूसरे में आपका फ्लो हो रहा था I2। ठीक है, अब आगे चलिए। लेट R, जो R क्या है, बी द सेपरेशन बिटवीन देम। तो दोनों वायर्स के बीच का जो सेपरेशन है वो है आपका स्मॉल r।
अब आगे चलते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट I1 एट एनी पॉइंट ऑन द वायर CD। ठीक है, अब जो आपका करंट कैरिंग करंट कौन सा है आपका I1, जो किस में फ्लो हो रहा है AB में। तो अब आपका ये जो करंट है तो वह अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। तो जो AB ने जो बनाया CD पे कहीं भी आपका जो बनाया वो कितना बनाया, B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। अब आगे देखिए, दिस फील्ड एक्ट परपेंडिकुलर टू द वायर CD। अब ये वाला जो फील्ड है कैसे ऐड करेगा, ये परपेंडिकुलर ऐड करेगा किसके, वायर CD के। CD वायर कौन सा है, जो आपका सेकंड वाला वायर है वो CD है। तो ये जो अपने फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वायर AB की वजह से, वो इसके परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा, राइट। द फोर्स एक्टिंग ऑन द लेंथ L ऑफ द वायर CD विल बी। तो अब क्या होगा, किस पे लग रहा है, कंडक्टर 2 पर लग रहा है। तो हम इसको मानते हैं फोर्स लग रहा है F2। तो F2 कितना होगा, इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। जनरली क्या होता है आपका F इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था BIL साइन थीटा। तो इस बेस में मैं अब इसका फॉर्मूला बना लेता हूँ। तो B, भाई B का वैल्यू क्या है, B किसकी वजह से है, ये B1 की वजह से है, तो मैंने इसको रहने दिया B1। अच्छा, अब किस कंडक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, कंडक्टर 2 की बात कर रहा हूँ। तो करंट कंडक्टर 2 में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2। तो मैंने प्लेस कर दिया यहाँ पर I2। ठीक है, तो B हो गया, ये B हो गया, ये आपका I की जगह हो गया I2। अब आपका L सेम है। अब साइन थीटा, साइन के क्योंकि जो ऐड कर रहा है वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर ऐड कर रहा है, तो फॉर्मूला जो बन गया आपका F इक्वल्स टू I2 L B1 साइन 90। और साइन 90 हमें पता है 1 होता है, तो F इक्वल्स टू I2 L μ1 I अपॉन 2πr। तो ये तो बात हो गई F2। अगर मैं बात करूँ इसी तरह से F, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला जाए, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू F2/L। यानी कि जो फोर्स है, कितना फोर्स लग रहा है उस पर, F2, टोटल फोर्स जो है F2। तो पर यूनिट लेंथ क्या निकालने के लिए क्या किया जाएगा, L से डिवाइड कर देंगे। तो F इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। ठीक है, तो पहले हम केवल फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट केस में क्या हुआ। अब सिमिलरली क्या होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दिस फोर्स एक्ट एट राइट एंगल एट CD। ये वाला जो फोर्स है वो CD के राइट एंगुलर एक्ट कर रहा है AB में। ठीक है, towards AB की तरफ in the plane of the paper. Similarly, and force is exerted on the wire AB by the field of the wire. जैसे मैंने आपको मार्कर के एग्जांपल से समझाया था, भाई जब ये वाला वायर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड बना है, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जब आपका ये फोर्स लगा रहा है, F1 लगा देगा इस पर, ये F2 लगा रहा है इस पर। ठीक है, तो ये क्या होगा इस पर, ये इस पर फोर्स F, जो कंडक्टर 1 है उस पर कंडक्टर 1 लगा देगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं अब क्या होगा। तो आपका towards AB in the plane of the paper. Similarly, and force is exerted on the wire AB by the field of the wire CD. तो हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, जैसे फिगर में भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, यानी कि जो आपका पहले वाला कनेक्टर 2 लगा रहा है आपका कनेक्टर 1 की तरफ, और कनेक्टर 1 लगा रहा है कनेक्टर 2 की तरफ। यानी कि दोनों फोर्सेस कैसे अब दिखाई दे रहे हैं, दोनों फोर्सेस आपके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पर देखिए आपका Thus, when the currents in the two wires are in the same direction, जब दो आपके करंट सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, द फोर्स बिटवीन देम इज अट्रैक्टिव। फिगर से भी हमें रिप्रेजेंट हो जा रहा है कि आपका F1 का इधर है, तो F2 आपका F1 इधर, F2 इधर, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। तो आपके फोर्सेस कैसे होंगे, फोर्सेस आपके होंगे अट्रैक्टिव, राइट। यानी कि जब आपका करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, when the current is flowing in the same direction, then the current are attractive, okay। और इसी के अपोजिट when the currents in the two parallel wires flow in the opposite direction, ये फिगर B को कंसिडर कर लीजिए अब आप। यानी कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इधर की तरफ I1, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2 अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो इसमें क्या होगा आपका, द फोर्स बिटवीन टू वायर्स आर रिपल्सिव, जो सेकंड कंडीशन में होगा। ये फिगर आपका A, ये आपका फिगर B। तो जब सेम डायरेक्शन में होगा तो करंट आपका अट्रैक्टिव होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो आपका रिपल्सिव होगा। तो मैंने आपको एक सेम वायर्स के लिए निकाल के दिखा दिया है, आप इसी तरह से सेकंड वायर के लिए निकाल के दिखा दीजिए जब डायरेक्शन इनकी आपकी अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये बात याद रखेंगे आप। ए, तो करंट इन सेम डायरेक्शन, करंट इन सेम डायरेक्शन,
फोर्स कैसा है आपका, एट्रैक्टिव, और बी फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं बात कर रहा हूं करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो आपका जो फोर्स होगा वो आपका होगा रिपल्सिव। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द, जब दो कंडक्टर्स के में करंट फ्लो होता है, दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स लगता है। ये सारी वीडियो हमने इसके बारे में जानी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका टॉर्क टॉर्क के बारे में।